आप अपने उस समुदाय के लिए नहीं बोल रहे जो वोट डाल के आपको सदन तक पहुंचा रहा है, धिक्कार है। तमाम साथियों की कोशिश है हम लोग सड़कों पर आज उतर करके अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करें कि आप छात्रों से क्यों डरते हैं और करनी सेना से इतना प्यार क्यों करते हैं। किसान प्रदर्शन करते हैं तो सोता रहता है, वही सुप्रीम कोर्ट जब आज पूरे देश में जिला जिला में प्रदर्शन हो रहा है तो सो रहा है। अगर यहाँ पे गंगा जल छिड़का जा सकता है क्योंकि वहाँ पे दलित छात्र बैठे थे, वो क्या बस कुछ समुदायों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं या वी द पीपल जो संविधान में लिखा है, जो अभी साथी बोल रही है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारी मौजूदगी। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बिरसा फुले अम्बेडकर वाले छात्र सभा के बच्चे यहाँ पे आयशा वाले और NSY के सपा के कुछ बच्चे यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उनसे बातचीत करता हूँ जो यूजीसी बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका कहना है कि यूजीसी बिल लागू हो जो सरकार के द्वारा 12 जनवरी को लागू होता है, उसके बाद से तो या 15 जनवरी को उस पर रोक लग जाती है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 19 तारीख यानी कल उसकी सुनवाई है। आइए मैं बच्चों से बातचीत करता हूँ और समझता हूँ कि उनकी क्या मांगे हैं। यूजीसी बिल क्या लग रहा है, लागू हो पाएगा नहीं हो पाएगा? यूजीसी बिल जो है भाई लागू तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की ताकत यही है। SC OBC स्थिति की हम लोग मेहनत करते हैं, मजदूर किसान के बच्चे हैं, तो मेहनत करके हम अपना ये चाहते हैं कि हम भी अच्छी उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन कार्य करें, तो ये होना चाहिए और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जुल्म जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमें लोगों को, हमारे बच्चों को सफलता नहीं मिलेगी, यूजीसी एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। देखिए, हम बहुजन समाज की कोशिश है, हम तमाम साथियों की कोशिश है, हम लोग सड़कों पर आज उतर करके अपने हक और अधिकार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और हमारी सरकार से मांग है, न्यायपालिका से मांग है कि हम लोगों के साथ न्याय करिए। हजारों साल से जिस समाज को दबाया गया है, पिछाड़ा गया है, आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, अगर आज उस समाज को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है तो उस न्याय को कमजोर मत करिए, उस न्याय को मरने मत दीजिए। हमारी न्यायपालिका से मांग है और हमें भरोसा है कि न्यायपालिका बहुजन समाज के साथ न्याय करेगी। दूसरी बात कि हमें आप यहाँ पे नॉट फाउंड सुटेबल कर देते हो, यानी कि हम सुटेबल नहीं है, लेकिन हम आपके घर में हरवाही चरवाही काम करने के लिए, आपके खेतों में काम करने के लिए सुटेबल है, आपकी मजदूरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए हम सुटेबल है, हम पढ़ने के लिए सुटेबल नहीं है, हम नौकरी पाने के लिए सुटेबल नहीं है। इसी के खिलाफ हमारी लड़ाई है और हमारी मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन लागू हो। मैम क्या कहेंगे? देखिए, हमें जुडिशरी की प्रूडेंस पे पूरा भरोसा है। हम लोग बस ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि कंसेंसस बने, मासेस में कंसेंसस बने। जो भी जुडिशरी का फैसला होगा वो जुडिशियस माइंड के एक्सरसाइज के रिजल्ट का नतीजा होगा। तो जब तक यूजीसी रेगुलेशंस नहीं आएंगे तब तक एक कंसेंसस जो होता है, महिलाओं में जो डर होता है वो खत्म नहीं होगा कि उनके ग्रीवेंसेस का भी रिड्रेसल होगा। देखिए, जजेस जो भी फैसला देंगे वो जुडिशियल प्रूडेंस का रिजल्ट होगा और हम लोग उसका सम्मान करेंगे। अब मैं सबकी तो नहीं जानती हूँ, लेकिन जो अपने लिए आवाज उठाएगा वो तो आगे आएगा ही। तो मैं यही सबसे कहना चाहूंगी, सब अपने लिए आवाज उठाएं और अपने लिए आगे बढ़े। जी होती है। सवाल है कि आप छात्रों से क्यों डरते हैं और करनी सेना से इतना प्यार क्यों करते हैं। जब यूजीसी एक्ट आता है तो यही सारी पुलिस यहाँ खड़ी है, इसको हटा दिया जाता है सड़कों से। परिवर्तन चौक को लेके हजरतगंज तक पूरी रोड दे दी जाती है 3 दिन तक सड़कों पे हुड़दंग मचाने के लिए, जातिगत हुड़दंग मचाने के लिए। वो लोग प्रदर्शन करते हैं जिनका ना छात्रों से कोई लेना देना है, ना जो खुद छात्र है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया जाता है। वही सुप्रीम कोर्ट जब किसान प्रदर्शन करते हैं तो सोता रहता है, वही सुप्रीम कोर्ट जब आज पूरे देश में जिला जिला में प्रदर्शन हो रहा है तो सो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट 3 दिन के हिंदूवादी प्रदर्शनों से जाग जाता है।
एकदम से जाग जाता है। स्टे के बाद आज की डेट में जब हम प्रदर्शन करने निकलते हैं तो आज की आप व्यवस्था देखिए, और जो लोग यहाँ पे व्यवस्था में खड़े हैं उनकी शक्ल पे अपनी नौकरी की परेशानी देखिए। महंगाई बढ़ रही है, पुलिस वाले को भी अपना परिवार को खिलाना है, इसीलिए यहाँ पे आज टकराव नहीं हो रहा है, क्योंकि देशवासी तो सब है। लेकिन जो होम सेक्रेटरी, जो होम मिनिस्टर और जो मुख्यमंत्री यहाँ आके खड़े नहीं होते हैं और बात बात में पुलिस को आगे कर देते हैं, बात बात में सिविल मैटर को लॉ एंड ऑर्डर इशू बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, सीधे रूप से और कितना जातिगत होगे तुम? सीधे रूप से और कितना मनुवादी होगे तुम? सीधे रूप से और कितना सामंतवाद को प्रमोट किया जाएगा? अगर बजरंग दल को प्रोटेस्ट करने दिया जा सकता है, फिर तो हिंदू परिषद को प्रोटेस्ट करने दिया जा सकता है। अगर यहाँ पे गंगा जल छिड़का जा सकता है क्योंकि वहां पे दलित छात्र बैठे थे, तो हम लोग भी डीएम ऑफिस तक जा सकते हैं। हमारे डीएम ऑफिस पे जाके एक ज्ञापन देने से इतना डर क्यों? जेएनयू में कुछ छात्र मार्च करके एजुकेशन मिनिस्टर को ज्ञापन देना चाहते थे। आपको ये लगा आप 1500 छात्रों को गेट बंद करके रोक देंगे। छात्रों की ताकत ने वो गेट तोड़ दिए, और जब वो गेट तोड़े गए तो आपने सिविल ड्रेस में पुलिस वाले भेजे। सिविल ड्रेस में पुलिस वाले 14 छात्रों को पकड़ते हैं, उस प्रोटेस्ट साइट पे पीटते हैं, महिलाओं को पीटा जाता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट कॉमरेड ने यहाँ का टांग तोड़ दिया जाता है, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। और आपको लगता है कि आप पूरे देश में दलित छात्र, गरीब छात्र को डरा देंगे और मूवमेंट को खत्म कर देंगे? जेसीबी लवी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, क्या लग रहा है कि आपके पास में कल निर्णय आए क्यों 19 तारीख को? हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कोई लेना देना नहीं। ऐसे सुप्रीम कोर्ट का हम क्या करें जो खुद एक तरीके से एक ही पक्ष रख रहा है। किसान बैठे रहे 1 साल तक धरने पे और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा। वो सुप्रीम कोर्ट 3 दिन के प्रदर्शन में प्रेशर में आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार से ये मांग है कि रोहित एक्ट की तर्ज पे यूजीसी जैसा एक फ्रेमवर्क लाया जाए, कि सरकार का ही ये कहना है ना कि 118% जातिगत भेदभाव पिछले 5 साल में बढ़े। हम तो कह नहीं रहे, जब सरकार का ये खुद का डेटा है तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क लाया जाए कि जिन छात्रों के खिलाफ ये हिंसा हो रही है उनको सेफ किया जाए। जिस प्रधानमंत्री को और जिस मुख्यमंत्री को वोट दे दे के हमने कुर्सी पर बिठाया है, उसकी जिम्मेदारी क्या बनती है? वो क्या बस कुछ समुदायों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं, या वी द पीपल जो संविधान में लिखा है, जो अभी साथी बोल रही हैं, सबके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री? अगर सबके हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सबके लिए कानून बनाए, और अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसको बचाएं। लेकिन हमको तो ये दिखता है कि चुनाव देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं ना कि अगली बार जब ये लोग वोट मांगने आएंगे तो इनसे हिसाब लिया जाएगा। कि जब वोट मांगने आप आके ये कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, तो रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल टाडवी की मौत का हिसाब कौन देगा? अगर आप पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठे हैं और आप अपने उस समुदाय के लिए नहीं बोल रहे हैं जो वोट डाल के आपको सदन तक पहुंचा रहा है, तो धिक्कार है आप पे। जितने भी लोग सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, दोनों का मिला के कह रहे हैं, अगर आप इस पे नहीं बोल रहे हैं तो धिक्कार है आप पे। ये मैं अकेले नहीं कह रहा हूँ, पूरे छात्र आंदोलन की तरफ से कह रहा हूँ। आज जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें हम अकेले नहीं हैं। जितने भी छात्र संगठन लखनऊ विश्वविद्यालय में, सब यहाँ खड़े हैं और सबकी ओर से कह रहे हैं कि वो मेन स्ट्रीम पार्टियां जो चुनाव के बारे में सोच के आज बोल नहीं रही हैं, उनको बस ये सोचना है कि चुनाव में उनसे भी हिसाब लिया जाएगा, और 2027 की तैयारी वो लोग कर ले जो आज की डेट में चुप है।